सिकंदर की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, की जय, मैया की जय। बस जे पाण पे बस
बस जे पाण पे ही दियो बार डेरे, बस जे पाण पे ही दियो बार डेरे, जो सवेरे करी निंड घेरे, सुबह जो सवेरे करी निंड घेरे, अचो आलसन खे, अचो आलसन खे, अचो आलसन खे भरे कंध तेरे, अचो आलसन खे भरे कंध घेरे, सुबह जो सवेरे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराज महाराज, वे अपने को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातः काल हुआ है और सावधान हो जा और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। लक्ष्य कहाँ है, कैसी है, अभी महाराज ने स्वयं अपने शब्दों में बतलाया। चारों साधन नित ही साधो, चारों साधन नित ही साधो, सुनकर संतन बाती रे तुम पाओ झाती, संतन बाती रे तुम पाओ जाती, पाओ झाती, पाओ जाती, अनेकांति अनेकांति, होवे शांति, होवे शांति, राम मिलन परो पाती, हरे राम मिलन परो महाराज क्या कह रहे हैं? यदि तुम्हें लक्ष्य पर पहुंचना है तो पढ़ना होगा। जैसे हम लोग शहर से चले यहाँ पहुंचे, तो जो कोई भी अपने घर से यहाँ पे आया है तो उसे अपना घर दिखलाई पड़ रहा है या नहीं? चाहे वो जयपुर से आया है चाहे बाहर से, तो उसे अपना घर दिखलाई पड़ रहा है या नहीं? ध्यान लगाने पर दौड़ाओ ध्यान। तो जो कोई यहाँ के रहने वाले या बाहर से आए हुए लोग, उनको अपना घर दिखाई पड़ रहा है या नहीं? और जिस रास्ते से आए वो वह रास्ता दिखाई पड़ रहा है ना? यहाँ नहीं पर दिखने में आ रहा है ध्यान दौड़ाने से। और जिस साधन से आए, गाड़ी में, कार में, बस में, पैदल में, जिस साधन से चले वह साधन दिखलाई पड़ रहा है या नहीं? साधन साध्य, साधन माना सवारी, साध्य माना जहाँ पहुँचना है, और रास्ता, तीनों दिखाई दे रहे हैं ना, है ना? तो अब राम से मिलने के लिए पाती पढ़नी होगी। तो राम है लक्ष्य, कहाँ पहुंचना है? राम के पास पहुंचना है, वो है लक्ष्य। और साधन, रास्ता, साधन और रास्ता नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही, करो विचार सुजन मन अब साधन और रास्ता दोनों अप्रकट है, और लक्ष्य है राम, लेकिन है कहाँ पे?
गुरु महाराज कहते राम से मिलने के लिए पढ़ना होगा। अब पढ़े या न पढ़े, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। कबीर कहते हैं पोथी पढ़ते पढ़ते मर गए सभी लोग, कुछ मिला नहीं तो न पढ़े। पोथी पढ़ने से मिलेगा नहीं भगवान। और महाराज ने भी कहा, चार वेद खट शास्त्र से मेरे त्यों, ग्रंथ पुराण ऐ पुस्तक पोथ्यों। चार वेद खट शास्त्र स्मृत्यों, ग्रंथ पुराण ऐ पुस्तक पोथ्यों। पढ़े पढ़ाए बेशुमारे, पढ़े पढ़ाए बेशुमार। ज्ञान बिना किए मूर न मोती, ज्ञान बिना किए मूर न मोती। यतन करे यतन करे। महाराज ने भी कहा, चाहे वेद शास्त्र पुराण कितने पढ़ डालो, लेकिन श्रुति पुराण बहु कहत उपाय। श्रुति पुराण बहु कहत उपाय। छूटन अधिक अधिक उर्जाई, छूटन अधिक अधिक ऊर्जा। गोस्वामी लिखते हैं, वेद शास्त्र पुराण बहुत उपाय बतलाते हैं मुक्ति के, लेकिन पढ़ने से क्या होता है, और यह गांठ उलझ जाती है, खुलती नहीं। आहे अलग लड़ी स्वामी गाल स्वरूप जी, श्याणा समझन की न की, मसलत कन मिड़ी। अयाणा अकुलरी व्यारसन मझिरड़ी। निर्मल नेड़खड़ी जा कै निरपख नहीं जा। कैसी अजीब बात है। तो पढ़े ना। यमराज ने भी कहा, नचकेता नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेना। जिस लक्ष्य को आप ढूंढ रहे हो ना, आत्मा को, परमात्मा को, ब्रह्म को, सचखंड को, परम धाम को, वह प्रवचन के द्वारा प्राप्त कभी नहीं किया जा सकता। प्रवचन तब करेंगे जब कुछ पढ़ेंगे तब ना, भजन गाएंगे तब, जब याद होगा ना, या आगे सामने किताब खोल के रखें तब ना, या ऐसे ही बोल देंगे। यहाँ याद होगा, भजन या सत्संग या कथा या कीर्तन याद होगा, यहाँ पुस्तक सामने रखा जाएगा तब पढ़ेंगे ना, तब गाएंगे ना, बोलेंगे। तो नचकेता यह ऐसा मिल नहीं सकता। ब्रह्म आत्मा, परमात्मा, उसका दूसरा स्वरूप है शांति। मन है शांति, अर्थात जैसे मृत्यु अर्थात निष्प्राण प्राणी जिसकी चेतनता लुप्त हो गई है, अर्थात जिसे क्या कहते हैं, बेहोशी की इंजेक्शन लगा दी गई है, वैसा निष्प्राण में कोई फुरना होता नहीं। ऐसी शांति कब मिलेगी? जब ज्ञान की इंजेक्शन लग जाए तब। लेकिन नचकेता ये ज्ञान के द्वारा प्राप्त कभी किया ही नहीं जा सकता, चीज ऐसी है। तो पढ़े ना, ऐसा अर्थ नहीं। जैसे न्यूयॉर्क कहां पर है, किस देश में? न्यूयॉर्क किस देश में है?
अमेरिका में नहीं, वो तो जापान में है। हाँ नहीं, जापान में है। कौन कहता है? आप देखे आए? देखा तो नहीं ना, तो फिर कैसे दावा करते हो? अभी मारा रहेगा, दावा मत करो। अब दावा करते हो हमने अमेरिका में, मैं तो कहता हूँ जापान में देखे आया हूँ। आपने देखा भी नहीं, दावा कैसी? देखा ही नहीं तो दावा कैसे करते हो? इसका अर्थ क्या होता है? पढ़ना पड़ेगा। मैंने पढ़ा है, इतिहास और नक्शा देखा है, ऐसा ना? तो मैं कितना, चाहे आपका गुरु हूं, मिसाल एक, तो गुरु शिष्य को कितना भी समझाए तो शिष्य मानेगा? बताइए। हाँ, क्यों? शिष्य को तो मानना चाहिए ना। लेकिन पढ़ा है ना, तो न्यूयॉर्क जापान में नहीं, अब तो अमेरिका के सिवा कहीं हो ही नहीं सकता, है ना? तो पढ़ने फायदा क्या हुआ? मैं कितना भी सिर तोड़ूं फोड़ूं, कोई मानेगा? तो शास्त्र पढ़ने क्या होता है? दूसरे लोग हमें उलझन में नहीं डाल सकते। दूसरे लोग जो है ना, पढ़े लिखे भले कोई हो, अनपढ़ की तो बात ही नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वे हमें चक्कर में नहीं डाल सकते। उल्टी सीधी बात बता कर रखें, फुसला नहीं सकते, बहका नहीं सकते। कौन? दूसरे लोग। तो पढ़ना चाहिए या नहीं? तो बचना हमें किससे? घर को ताला लगाया तो बंदर से बचने के लिए, गधा से बचने के लिए, कौवे से बचने के लिए, घोड़े से बचने के लिए, या इंसान से? घर को ताला लगाया ना तो गधा से बचने के लिए, या घोड़ा के बचने के लिए, या कौवा के बचने के लिए, या बंदर के लिए? हाँ, घोड़ा ताला तोड़ेगा या बंदर तोड़ेगा? हाँ, इंसान है, वो कैसे तोड़ेगा? तो बचेंगे, बचना किसी हमें? बचना हमें किससे है? बंदर से बचना है या मनुष्य से? हाँ, इंसान से। कमाल की बात है। शेर से बचना है या इंसान से? इंसान। तो इंसान से बचने के लिए शास्त्र है। मुझी बिगड़े भली भगवान सा, पर शलन बिगड़े कहे इंसान सा। क्या समझे? मुझी बिगड़े भली पर शलन बिगड़े भगवान इंसान सा। समझ गए ना? तो सत्संग चीज ही ऐसे है ना, कैसी हमें याद करनी होगी। कोई हमसे टक्कर मारे तो ऐसे टक्कर मारे वो उछल पड़े। चाहे हमने देखा नहीं अमेरिका, न्यूयॉर्क, तभी कोई हमें फुसला नहीं सकता ना। भाई फुसला बहका सकता है? नहीं, इधर होगा, ये रास्ता पकड़ो, पकड़ा सकेगा हमें? कभी नहीं, क्योंकि हमें ध्यान है, ये रास्ता इधर जाएगा, ये रास्ता इधर जाएगा, वो रास्ता उधर जाएगा। वो देश वहां पे, वो घर वहां पे, वो मकान वहां पर, वो शहर वहां पर है। कोई हमें फुसला बहका नहीं सकता। शास्त्र पढ़ से ये होता है। तो क्या पढ़े? प्रातः द्यूत प्रसंगे न, सवेरे क्या पढ़ना होगा? क्या सीखना होगा? जिस पुस्तक में जुआ की बातें हो वह पढ़ना होगा। जुआ की बातें किसमें है? तो महाभारत पढ़े या ना पढ़े? कहते हैं पढ़ो ही नहीं। पढ़ना दूर की बात, घर में रखा होगा तभी झगड़े पैदा हो जाएंगे। फिर क्या किया जाए? पढ़ना दूर की बात, पोथी घर में पड़ी होगी ना, तभी झगड़े हो जाएंगे। तो पढ़े या न पढ़े, घर में रखे या न रखे, क्या करें? तो वाणियों वह जो घर सिंधिया में चंदा ना, वाणियों असा में वहम बैठल आए। भाई झगड़ो थी तो कढ़ने पोथी के ॿाहिरि करी। असा में वहम पोथी कढ़ ॿाहिरि झगड़े जी घर आई।
तो हमारे असांजे घर घर में महाभारत जी पोथी आहे। वो झगड़ा को न घर में आने में खटपट काने, घर में खटपट आहे या न, तो झगड़ो की जड़ पोथी आई का न छोड़ खबर। पोथी जो है झगड़े की जड़ वो है ही नहीं, तो झगड़े का अनबन क्यों हो? इसका अर्थ महाभारत झगड़े की जड़ नहीं, अब तो शांति की जड़ है। भगवान ने बतलाया ना, यह शास्त्र विधि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम। गुरु शिष्य से कहते हैं शिष्य शास्त्र को जानो। शास्त्र क्या कहता है, जो कहता है मेरी बातें उससे मिलती है या नहीं। गुरु कितना आदेश करता है, शास्त्र में जो बात लिखी है और जो मैं तुम्हें उपदेश कर रहा हूं वो दोनों एक सी है या दो तीन है। यदि दो तीन है, मेरी अलग है बात, वो अलग है, तो मेरी बात को छोड़ दो, शास्त्र की बात मानो। कौन कह रहा है? गुरु कह रहा है शिष्य को। और यहाँ महाराज जी अपने मन को बतला रहा है, तो तुम्हें यदि उस तत्व को पाना है तो शास्त्र पढ़ना ही होगा। चाहे हमें शांति मिले चाहे न मिले, चाहे सुख मिले चाहे न मिले, लेकिन शास्त्र पढ़ना ही होगा। जय 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 देव, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी। जय 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 देव राम स्वामी, कृपा करो प्रभु अंतर्यामी। बुरे भले कर जीते हैं हम तेरे सारे, बुरे भले कर हैं तो तुम्हारे, जीते हैं हम तेरे सारे। हम हैं तुम्हारे तुम हमारे, हम हैं तुम्हारे तुम हमारे। बार बार लख बार नमामि, बार बार लख बार नमामि। चेला राम के चेला राम के तुम हो नंदन, माँ कृष्णा के चित्त सुख वर्धन। रंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन। बार बार लख बार नमामि, बार बार लख बार नमामि। नागर अमरापुर के नित सुख सागर, खंडू नगर के नटवर नागर, अमरापुर के नित सुख सागर। प्रेम प्रकाशी, प्रेम प्रकाशी पंथ दिवाकर। बार बार लख बार नमामि, बार बार लख बार नमामि। तुम ही सत्य हो, चित्त हो समय आनंद एक अनंत हो। तुम ही सत्य हो, तुम ही चित्त हो, तुम ही आनंद एक अनंत हो। तुम ही गत हो, तुम ही मत हो, तुम ही गत हो, तुम ही मत हो। बार बार लख बार नमामि, बार नमामि। तुम ही सदगुरु, तुम ही हरि है, तुम ही विधाता। तुम ही सदगुरु, तुम पित माता, तुम ही हरि हर, तुम ही विधाता। हम हैं भिखारी, तुम हैं दाता। हम हैं भिखारी,